धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ध्यान में मेरे सदा श्री कृष्ण के चरण रहे, हम पांडव नंदन भारत में सदा कृष्ण की शरण रहे। श्री कृष्ण कृपा का हाथ रहे, जीवन में सफल प्रभात रहे, और सब कुछ तेरे चरणों में। श्री कृष्ण का हमको ध्यान रहे। रोम रोम में कृष्ण रहे, श्री कृष्ण का मुख में वास रहे, और आत्मा में श्री कृष्ण का और देखो दिव्य प्रकाश रहे। हास रहे, विलास रहे, पापों का सब कुछ नाश रहे। जब तक जीवन है धरती पर, श्री कृष्ण हमारे साथ रहे। फिर जीवन में सुख दुख कैसे, जब श्री कृष्ण का साथ रहे, जब श्री कृष्ण की हाथ रहे, तो जीवन शक्ति विशाल रहे। अर्जुन स्तुति करत है, प्रगटे कृष्ण भगवान, बोले अर्जुन आत्मा में क्यों कर रहे हो ध्यान। आत्मा में परमात्मा हर क्षण प्रकट दिखाए, जो भी याद करे ईश्वर को ईश्वर सामने आए। हे अर्जुन, जो मुझे अपनी आत्मा में बुलाता है, मैं बैकुंठ को भी छोड़कर, त्रिलोक को छोड़कर उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाता हूं। और आत्म दर्शन ही ईश्वर दर्शन है। आत्मा इस पंच तत्व की देह में प्राण प्रतिष्ठित रहती है, और जब तक आत्मा का प्रकाश इस पंच तत्व के शरीर में रहता है, आपका जीवन चलता रहता है। आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो जीवन समापन की ओर चला जाता है, अस्ताचल की ओर चला जाता है। तो सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, ये एक जीवन है, जीवन की कला है। और ये कला हर आत्मा को एक दिन उदय काल से अस्ताचल की ओर ले जाती है, जिसे जीवन का अंतिम विराम कहते हैं। जीवन के अंतिम विराम से पहले हमें आत्मा को प्रबल करना चाहिए, और आत्मा को प्रबल करने का एक ही मार्ग है, वह मोक्ष का मार्ग है। उसे गीता कहते हैं, जिसे वैराग्य कहते हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमें वैराग्य की ओर ले जाते हैं। और वैराग्य जब उत्पन्न होता है तब हम भोगों से बहुत दूर हो चुके होते हैं। तो जितना आत्मा भोगों से हो जाती है दूर, मोक्ष मार्ग में ईश्वर की कृपा मिले भरपूर, उस आत्मा को ईश्वर की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाता है। हे अर्जुन, ये कली काल है और कली काल में कलयुग की काली मां छाई हुई है और तुम सुख और दुख के कुरुक्षेत्र मैदान में भोगों की इच्छा रखते हुए अपनी इच्छाओं का शमन करो, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण, इसमें सुख कभी न मिलता है। और जो त्याग करे इच्छाओं का तो ईश्वर से जा मिलता है। तो ईश्वर से मिलना चाहो, यही तुम्हारा काम। गर इच्छाओं के जाल में फंसे तो खड़े कुरुक्षेत्र मैदान। तो इच्छाओं के साम्राज्य में कोई भी खड़ा हो, कोई राजा खड़ा हो, कोई आत्मा खड़ी हो, स्त्री खड़ी हो, पुरुष खड़ा हो, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही खड़ा मानो। और उस कुरुक्षेत्र का मैदान उन इच्छाओं का ही शमशान है। वहां चाहे कौरव खड़े हों या पांडव खड़े हों या कोई ईश्वर खड़ा हो, यदि वो किसी इच्छा को लेकर के खड़ा है तो शमशान बनेगा, और यदि वो त्याग को लेकर के खड़ा है तो भगवान की शरण में चला जाएगा। तो मैं जितने जगत के भोग हैं उनको कर लो दूर, और जितने छल कपट पाखंड अभिमान हैं उनके नशे में जगत है चूर। सारा संसार भोगों के नशे में, सत्ता के नशे में, परिवार के नशे में। कई 8 प्रबल राज मद हैं और इन 8 राज प्रबल मदों को छोड़ना किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा मदों और भोगों में उलझी रहती है। और 12 वर्ष वनवास में दर दर ठोकर खाए, फिर भी सत्ता की इच्छा कुरुक्षेत्र ले आए। फिर भी 12 वर्ष आप लोगों ने वनवास काल दर दर की ठोकरें खाई, फिर भी आप सत्ता की तरफ इच्छा रख रहे हो। कुछ भी समझ नहीं पाया, 12 वर्ष जंगल घूमा, और किसी ने साथ नहीं दिया तुम्हारा। और कुरुक्षेत्र में कृष्ण खड़े। तो श्री कृष्ण गीता के ज्ञान का और पूरा मार्ग बताए, जो भोगों में फंसे तो मृत्यु तुल्य हो ही जाए। तो ये जो 18 अक्षोणी सेना है ये मृत्यु तुल्य है, क्योंकि ये मृत्यु की इच्छा कर रही है। सत्ता की इच्छा करना मृत्यु की इच्छा करने के समान है। भोगों की इच्छा करना मृत्यु की इच्छा करने के समान है। या किसी मद में को अपने मस्तिष्क में चढ़ा लेना मृत्यु की सूचना है। तो ये मृत्यु तो तुम्हारे सामने खड़ी है, और मृत्यु सामने खड़ा देखकर भी बड़े खुश हो रहे हैं कौरव दल। और पांडवों, तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हारे सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। तो यही योग है,
योग प्रबल बल व्यापक पावा, और पूर्व जन्म पुण्य उदय हो जावा। पूर्व जन्म के आपके पुण्य है, इन पुण्यों का फल आपको मिल रहा है। संसार के भोगों से तो आपको दुख मिला, 12 वर्ष का वनवास मिला, सत्ता से त्याग मिला, अपमान मिला। इस सब को छोड़ करके जब आपके पुण्य काल उदय हुए, भगवान की आपने भक्ति की, तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप किया, तो आपके सन्मुख भगवान कृष्ण खुद खड़ा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि हे पांडव नंदनो, आप क्या चाहते हो। और आपकी चाहत युद्ध में विजय करने की है, और कौरव वंश के सामने 18 अक्षौणी सेना, सत्ता का मोह और सारा परिवार खड़ा हुआ है। सोचो, सब कुछ सारहीन जग पावा, और मृत्यु निकट बुलावा आवा। एक पल में ही सब नष्ट हो, और चले न आगे जाए। कुरुक्षेत्र मैदान में सब कौरव मर जाए, नहीं कोई राजमहल की सत्ता, सत्ता स्वप्न समान, और सपने में भी नहीं मिले कौरव को भगवान। सपने में भी कौरवों को भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जो राजा सत्ता के जाल में उलझ जाता है वो भगवान से बहुत दूर हो जाता है, और उसका परिवार, उसकी सत्ता और उसका सारा घमंड वो मृत्यु का यमराज एक पल में हटा देता है। क्योंकि मृत्यु तो सगी है और आएगी, और वो मृत्यु काल कल्पित कुरुक्षेत्र मैदान में एक तरफ मृत्यु खड़ी हुई है, एक तरफ भगवान खड़े हुए हैं। मृत्यु को बुलावा कौरव सेना दे रही है, और भगवान को अर्जुन पांडव बुला। अब मृत्यु और भगवान में घमासान जब हो, ईश्वर की तो मृत्यु हमने देखी कभी न कोई। तो मृत्यु और भगवान का घमासान है युद्ध, इसी युद्ध में कौरव सेना देखो खड़ी प्रबुद्ध। तो हारे मृत्यु से कौरव दल, और मृत्यु से बच नहीं पावे। लाख करे चतुराई कौरव वंश मरा पावे। क्योंकि लक्ष्यहीन कौरव सेना है, मृत्यु ही लक्ष्य बना उनका। अर्जुन तेरा गौरव है कृष्ण, और खड़ा सामने है तेरा। तो अंधकार में भी प्रकाश श्री कृष्ण ये ज्ञान सुनाते हैं। गीता सुन ले अर्जुन, तुझे तेरे मोह को अभी हटाते हैं। कौरव दल पर माया चढ़ रही, वो माया हट नहीं पावेगी, और गौरव तेरा कायम होगा, सत्ता तेरी आवेगी। धर्मराज बन जाओ पांडव, धर्म क्षेत्र भारत होगा। कौरव कुल और कौरव वंश का महाभारत में नाश होगा। इस कुरुक्षेत्र में मरेंगे सब, और नहीं उनके कोई पास होगा। और कौरव कुल की भारी पराजय, कौरव कुल का विनाश होगा। और धर्म क्षेत्र बनेगा रे भारत, और गीता ज्ञान उदय होगा। और धर्म क्षेत्र बन जाएगा भारत, पांडव राज यहां होगा। ऐसी बातें सुनकर अर्जुन और शांत रूप हो जाए। जैसी इच्छा हो कृष्ण आपकी,
और वैसा ही फल पाए। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो कर्म तुम्हारे शुभ हैं अर्जुन, जो सामने कृष्ण भगवान, और अशुभ कर्म कौरव दल के, जो करे कृष्ण अपमान। तो अपमान और सम्मान को जीवन से निकाल करके भगवान का मार्ग प्रकटना ही धर्म क्षेत्र की स्थापना होती है। इस गीता के सूक्ष्म प्रसंग में हमने आपको धर्म की स्थापना करने का मार्ग बताया और भगवान कृष्ण के गीता के ज्ञान की मुरली बजा करके आपको दिखाया कि क्या होता है ज्ञान। हटा देत अज्ञान और सुख दुख सब अपमान, तो सत्ता में ही जा, सत्ता में ही होता है अपमान। सत्ता नहीं मिले तो अपमान हो गया, सत्ता मिल जाए तो भगवान हो गया। सत्ता नश्वर है, ये संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, आपके सारे भोग नश्वर है, 8 प्रबल राजमद नश्वर है। और इन नश्वर को यदि आप ईश्वर मान करके घमंड कर लो तो वो राजा मूर्ख है जो ऐसा करते हैं, वो प्रजा भी मूर्ख है जो ऐसा करती है, और वह सब विद्वान हैं जो नश्वरता को त्याग कर ईश्वर करे प्रणाम। ईश्वर को जपता रहे तो हो जावे कल्याण। सूक्ष्म गीता ज्ञान सुनाया, अर्जुन को श्री कृष्ण बताया। कृष्ण ने हटा दई सब माया, सत्य का मार्ग पांडव बतलाया। जीत गए पांडव कुरुक्षेत्र मैदान, और कौरव दल कुरुक्षेत्र में हो गया सब शमशान। ये प्रसंग जो भी सुने सोमवार गति जान, सारे दोष हटे भारत के, हो भारत का कल्याण। बोलो जय श्री। आज के आनंद की जय।